नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनु मैम की क्लास में। जैसा कि हम बिहेवियरिस्ट की लर्निंग थ्योरीज को पढ़ चुके हैं, जहां हमने SR थ्योरीज को जाना या समझा कि लर्निंग के लिए एक स्टिमुलस का होना बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में आज हम लर्निंग की एक नई अप्रोच को समझेंगे, जो है सोशल कॉग्निटिव अप्रोच, जो कि एल्बर्ट बैंड्यूरा की देन है। इसको समझेंगे, जानेंगे कि क्या है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी या सोशल लर्निंग थ्योरी या सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं इसको, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट डालते हैं सोशल लर्निंग पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के थॉट के साथ। इफ़ द प्लान डजंट वर्क, चेंज द प्लान नॉट द गोल। जी हाँ, आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई है, जो प्लान तैयार किया है, अगर उस पर काम करके भी आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रैटेजी में कोई गड़बड़ हो, सही ना हो वो, या टाइम टेबल सही ना हो। तो ज़रूरत है अपनी योजना को सुधारने की, ना कि आप अपना लक्ष्य ही बदल दें। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने गोल के नज़दीक पहुंच चुके होते हैं और तभी आप अपना डिसीज़न चेंज कर देते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए तरीका बदलें, लक्ष्य नहीं। अब समझते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी या सोशल कॉग्निटिव अप्रोच, जो कि एल्बर्ट बैंड्यूरा की देन है। इनकी थ्योरी एक नई फील्ड से रिलेट करती है। इनकी थ्योरी आती है कॉग्निटिविज्म के अंदर। लर्निंग में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मानते हैं ये ब्रेन का और सोसाइटी का। ये कहते हैं कि लोग समझदार होते हैं। जो बिहेवियरिस्ट होते हैं वो मानते हैं कि लोग स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के थ्रू सीखते हैं, जबकि बैंड्यूरा कहते हैं कि लोग देखकर या ऑब्जर्व करके खुद ही सीख जाते हैं। तो एल्बर्ट बैंड्यूरा की थ्योरी को इसीलिए हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। बैंड्यूरा की पूरी थ्योरी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, जबकि बाकी लोगों ने इस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं छोड़ दिया था। बैंड्यूरा ने SLT और या फिर कह सकते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी और SCT सोशल कॉग्निटिव थ्योरी दोनों को ही कवर किया है यहाँ पर। इसलिए इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, मॉडलिंग या इमिटेशन की थ्योरी भी कहते हैं। जैसे कि हम पिक्चर में भी देख सकते हैं, बच्चों को बड़े जैसा करते हैं वो वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। बच्चों अपने बड़ों को फॉलो करने की कोशिश। एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें तो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट रहा है बैंड्यूरा का। इसमें बच्चों को कुछ मूवी दिखाई जाती है और उसके दिखाने के बाद उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह था कि 3 ग्रुप्स बनाए गए बच्चों के और उनको अलग अलग मूवी दिखाई गई। एक ग्रुप है जिसमें मूवी दिखाई गई कि एक अडल्ट पर्सन है, जो कि एक डॉल है जिसको बोबो डॉल नाम है, जिसका उसके साथ बहुत अग्रेसिव बिहेवियर करता है, उसे मारता है, पटकता है, उस पर अपना गुस्सा दिखाता है और इस काम के लिए उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। सेकंड ग्रुप के बच्चों को दिखाया जाता है, जो मूवी दिखाई जाती है उसमें अग्रेसिव बिहेवियर करने वाले को पनिशमेंट दिया जाता है। और थर्ड ग्रुप के बच्चों को जो मूवी दिखाई गई उसमें ना रिवॉर्ड दिया गया और ना ही कोई पनिशमेंट दिया गया। फिर उन सभी बच्चों को एक रूम में बंद कर दिया गया बहुत सारे टॉयज़ के साथ। तो जिन बच्चों ने पनिशमेंट देने वाली मूवी देखी थी उन बच्चों ने कुछ कम एग्रेसिव बिहेवियर किया, और जिन बच्चों ने रिवॉर्ड देने वाली मूवी देखी थी उन बच्चों ने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर किया अपनी टॉयज़ के साथ। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बच्चों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या सही था और क्या गलत, बस फॉलो किया उसको जो उनका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर करता है। इसलिए इसका नाम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी पड़ा। दूसरा इसका नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी, जो हम समझ सकते हैं कि एक ह्यूमन या मानव क्या है, एक सोशल एनिमल है, एक सामाजिक प्राणी है। तो वो जो कुछ भी सीखता है अपने आसपास के वातावरण से सीखता है, समाज से सीखता है। इसलिए कुछ मूवीज़ को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को उस सब को देखकर उन पर कुछ भी गलत असर ना पड़ पाए। तो थर्ड है इसका नाम मॉडलिंग या इमिटेशन भी हम इसको कहते हैं। तो यहाँ मॉडल का मतलब रियल मॉडल है, जिसे देखकर आप इंस्पायर होते हैं, आप जिसको पसंद करते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसी की तरह करना चाहते हैं, वही आपका रोल मॉडल होता है। ये रियल लाइफ में बहुत देखने को मिलता है। जैसे बच्चे किसी को भी करते हैं, देखते हैं, जो भी उन्हें अच्छा लगता है वो वही करने की कोशिश करते हैं। मॉडल भी यहाँ 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक रियल लाइफ मॉडल होते हैं और दूसरे सिंबॉलिक मॉडल होते हैं। मतलब वो सभी चीज़ें जो उसके एनवायरनमेंट में, उसकी सराउंडिंग्स में आती हैं, जैसे टीवी, पिक्चर, कॉमिक, मैगजीन। ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्निंग पर रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का बहुत प्रभाव पड़ता है।
जैसा बच्चे देखते हैं वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। अगर उनको रीइंफोर्समेंट मिल जाता है उसी बात के लिए तो वो उस चीज़ को और अच्छे से करते हैं, और अगर पनिशमेंट मिल जाता है तो लर्निंग वहीं रुक जाती है। यहाँ एक टर्म यूज़ होती है विकेरियस लर्निंग। विकेरियस मीन्स अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट, मीन्स कुछ चीज़ों को आप देखकर ही सीख सकते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जैसे घर में बड़े लोग कई बार हमें समझाते हैं कि आप उसे देखकर ही समझ जाओ, ज़रूरी नहीं है कि आप भी ठोकर खा के सीखेंगे। तो इसी तरह से जब हम अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं तो उसे कहते हैं विकेरियस लर्निंग। मतलब जैसे कि क्लास में कभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दो तरह का हो सकता है, विकेरियस पनिशमेंट भी हो सकता है, विकेरियस रीइंफोर्समेंट भी हो सकता है। पनिशमेंट को अगर हम समझें तो मान लीजिए क्लास में सारे बच्चे शोर कर रहे हैं, टीचर क्लास में आई और उसने किसी भी एक बच्चे को पकड़कर चांटा मार दिया तो सभी बच्चे चुप हो जाते हैं अपने आप, यही कहलाता है विकेरियस पनिशमेंट। मीन्स हम किसी को देख कर सीख जाएं या समझ जाएं, तो वो खुद मिस्टेक नहीं करें, वो वाली मिस्टेक हम खुद नहीं करेंगे, उसको देख के ही समझ जाएंगे कि हमें ये काम नहीं करना है। अगर हम विकेरियस रीइंफोर्समेंट की बात करें तो एग्जाम्पल ले लें कि किसी बच्चे को अच्छे मार्क्स लाने पर अपना मनपसंद गिफ्ट मिल जाता है तो दूसरा बच्चा भी उससे इंस्पायर होता है, जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं। तो वो भी कोशिश करता है अच्छे मार्क्स लाने की। मीन्स रीइंफोर्समेंट भी इनडायरेक्टली मिला, आपको खुद नहीं मिला, किसी दूसरे को देखकर आप रीइंफोर्स्ड हुए। तो इसी तरह से व्हेन यू इमिटेट बिहेवियर बेस्ड ऑन समवन एल्स रीइंफोर्स्ड बिहेवियर, तो वो कहलाता है विकेरियस रीइंफोर्समेंट। ओके, फिर है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म मॉडल। तो बेंडूरा ने बताया कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लर्निंग के लिए चाहिए या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में हेल्पफुल हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉजेज ऑफ लर्निंग। लर्निंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये हम सभी जानते हैं। बेंडूरा ने लर्निंग के कॉजेज को या कारणों को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया जो है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म मॉडल। बेंडूरा कहते हैं कि 3 चीज़ें हैं जो रेसिप्रोकली लर्निंग पर अपना इफेक्ट डालती हैं। पहले लेते हैं एनवायरनमेंट, यानी एक एनवायरनमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, उसके सीखने में, उसके डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है बिहेवियर। बिहेवियर को इन्होंने कहीं इग्नोर नहीं किया, वो मानते हैं कि जो कुछ भी हम सीख रहे हैं वो तभी हो पाएगा जब हम उसको अपने बिहेवियर में इंक्लूड करेंगे। मीन्स उसको एनवायरनमेंट से सीखें फिर फॉलो करें, मीन्स बिहेवियर को चेंज किया जाए लर्निंग के लिए। और नेक्स्ट है पर्सनल फैक्टर्स, यानी इसमें आ जाता है आपका कॉग्निशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट etc। तो उसको अपने संज्ञान में अगर हम लाएंगे, पहले हम उसको एनवायरनमेंट से लेंगे फिर उसको बिहेवियर में इंक्लूड करेंगे, उसके बाद अपने संज्ञान में लाएंगे, तो ये तीनों ही चीज़ें फैक्टर जो होते हैं लर्निंग के फैक्टर्स को डिटरमाइन करने में बहुत ज़रूरी होते हैं। तो लर्निंग के लिए निर्धारक तत्व भी कह सकते हैं हम इनको। तो ये तीनों ही एक दूसरे पर इफ़ेक्ट डालते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छा साहित्य पढ़िए, क्योंकि एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट पर्सनैलिटी पर भी पड़ता है। सेल्फ इफिकेसी एक टर्म है, ये एक तरह का विश्वास है कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। मीन्स आपकी खुद की कैपेसिटी है, ये कॉम्पिटेंसी से अलग होती है, ये लाइफ के किसी भी टारगेट को अचीव करने में बहुत हेल्प करता है। द बिलीफ इज वंस कैपेबिलिटीज टू ऑर्गेनाइज एंड एग्जीक्यूट द कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू मैनेज पॉजिटिव सिचुएशंस। कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इस पर इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे सबसे पहला देखते हैं परफॉर्मेंस आउटकम्स, यानी कि अगर पर्सन की परफॉर्मेंस एबिलिटी पर पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस का बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे हैं उस काम से रिलेटेड, तो वो उस आगे भी कॉम्पिटेंट फील करेगा खुद को और वेल परफॉर्म कर पाएगा। नेक्स्ट है विकेरियस एक्सपीरियंसेस। कोई किसी पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके अपनी कॉम्पिटेंसी को कंपेयर करके जान लेता है कि उसकी सेल्फ इफिकेसी को और कितना डेवलप करना है उस काम को करने के लिए। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल स्टेट, तो वहाँ पर उसकी बॉडी की कितनी अलाउ करती है उसको, कितना काम कर सकता है वो, इस पर डिपेंड करता है। वर्बल परसुएशन, मतलब अगर एनकरेजमेंट और डिस्करेजमेंट जैसा भी मिलेगा उसको डिपेंड करता है। अगर एनकरेज किया जाएगा तो सेल्फ एफिकेसी डेवलप होगी, नहीं तो नहीं होगी। नेक्स्ट है नेसेसरी कंडीशंस फॉर इफेक्टिव मॉडलिंग। बेंड्यूरा कहते हैं कि लर्निंग स्टेजेस में चलती है और ये सीक्वेंस में होती है। फर्स्ट स्टेज है अटेंशन। इन ऑर्डर टू लर्न यू मस्ट पे अटेंशन, यानी कि ये कहते हैं कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान से देखेंगे तभी लर्निंग हो पाएगी, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो लर्निंग नहीं हो पाएगी।
नेक्स्ट है रिटेंशन, यू मस्ट बी एबल टू रिटेन द इंफॉर्मेशन, मीन्स जो भी कुछ आपने देखा अब आप उसको अपने ध्यान में रखेंगे, याद करेंगे, तभी लर्न हो पाएगा। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, परफॉर्मिंग द बिहेवियर यू हैव सीन, जो कुछ भी आपने देखा अब आप उस काम को खुद करें, परफॉर्म करके दिखाएं, परफॉर्मेंस में लाएं, अपने बिहेवियर में लाएं, तब लर्निंग अच्छी हो पाएगी। नेक्स्ट मोटिवेशन, बीइंग मोटिवेटेड टू इमिटेट द बिहेवियर थ्रू द रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, मतलब अब आप जब भी आप काम करेंगे तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, तो ये साइकिल इसी तरह से चलती रहती है। यहाँ पर ये चारों ही फैक्टर बहुत ज़रूरी हैं इफ़ेक्टिव मॉडलिंग या लर्निंग के लिए। अगर आपने इनमें से किसी भी एक को कम किया तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। जैसे आपने अटेंशन दिया पर रिटेंशन नहीं हुआ, मीन्स आपने उसको याद ही नहीं किया, माइंड में नहीं रखा, तो प्रोडक्शन नहीं होगा, मीन्स आप वो काम कर ही नहीं पाएंगे। इसी में अगर अटेंशन किसी नेगेटिव बिहेवियर पर बच्चे ने अटेंशन देना शुरू कर दिया और उसको वो चीज़ रिटेंशन में भी रहती है उसकी, फिर वो उसी को प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का भी बहुत असर पड़ता है इस पर। तो यहाँ हमें ध्यान ये रखना है, बेंड्यूरा की थ्योरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर टीचर कोई भी बच्चे को डील करती है तो उसके सामने वो कुछ उसी के लेवल की बात करे, कोई ऐसी बात ना करे जिससे कि बच्चों पर कोई भी बैड इफ़ेक्ट पड़े। आशा करती हूँ आप सभी को बेंड्यूरा की थ्योरी समझ आई होगी। यदि कंटेंट समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ना किया हो तो। धन्यवाद।